गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की मैथ बताने जा रहे हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस पहले तो सिंबल। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। इसमें कुछ सिंबल होते हैं जिसको जानना आपको पहले बहुत ज़रूरी है। इसे क्या कहते हैं? सेट। अगर ऐसा सिंबल आपको बुक में कहीं दिखे तो इसे हम कहेंगे सेट। और ऐसा सिंबल ई की तरह जो दिख रहा है वो क्या है? बिलोंग्स टू, एक तरह से एलिमेंट भी है। और इसका अगर ये ऐसे बिलोंग्स टू को हम कट करके रखें तो क्या होगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर सेम इसी तरह इसको सबसेट ऑफ कहेंगे, प्रॉपर सेट। और इसे जैसे कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं फाई, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे एम्प्टी सेट, मतलब कि कोई खाली सेट है। और ऐसे दो बिंदी यानी कि दो पॉइंट को क्या कहेंगे? सच दैट। और उल्टा वी बना दे तो कंजंक्शन होगा। और ये है नॉट अ प्रॉपर सेट। यू शो कर रहा है यूनिवर्सल सेट। और ये क्या है? फॉर एवरी यानी कि फॉर ऑल। इसमें अभी हम बेसिक चीज़ें बताएंगे। तो मोस्टली तो ये 12th क्लास के लिए है, लेकिन इसे 11th के भी लोग देख सकते हैं। क्लास 11th के भी बच्चे इसे देख सकते हैं। बेसिक चीज़ें हैं। तो पहले तो है इसमें रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? यानी कि संबंध। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दिए कि एक पिता है और पुत्र है। तो पिता और पुत्र में क्या रिलेशन शो करेगा? पिता के साथ इसके बेटे में पुत्र का रिलेशन होगा और पुत्र के साथ इसमें पिता का रिलेशन होगा। एक तरह से तो आम लाइफ में भी है कि हम अपने पापा से पिता के रिलेशन में होते हैं। और फिर एक और एग्जाम्पल इसका है। इसमें पहले रिलेशन में हमें पढ़ना जरूरी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हिंदी कार्तीय फलन। रिलेशन में पहले कार्तीय फलन को भी जानना जरूरी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि कैट है और ये डॉग है। एक सेट में हमने लिया कि कैट है, डॉग है। और बी वाले सेट में ले लेते हैं कोई एक मिल्क का बॉटल है और मीट। अब देखेंगे कि कैट का इसमें किससे रिलेशन शो करता है। कैट मिल्क भी लेती है और मीट से भी इसका रिलेशन है। उसी तरह डॉग मिल्क भी लेता है और मीट से भी इसका रिलेशन है। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ रिलेशन रख रहे हैं। इन दोनों का आपस में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा है। इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। अब इसी को हम नंबर के तौर पे समझेंगे कि नंबर पे क्या होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें एक होता है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में किन्हीं दो नंबर को, किन्हीं दो संख्याओं को आपस में जोड़े बना के रख दिए जाए तो उन्हें ही हम ऑर्डर पेयर कहेंगे। जैसे ऐसे ए और बी लिया, कोई दो एलिमेंट लिया ए और बी और इसे एक ब्रैकेट में रख दिए तो इनका ही ऑर्डर पेयर कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे? ऑर्डर पेयर कहेंगे। इसी तरह अब हम रिलेशन की मेन डिफिनीशन पर आते हैं। अब इसके रिलेशन की डिफिनीशन जानेंगे जो कि आपके बुक में है। किसी दो ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई दो एलिमेंट होगा, कोई दो वस्तु हो सकती है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। उनका रिकॉग्नाइजेशन मतलब उनमें पहचानने योग्य कोई लिंक होगा
उसे ही हम रिलेशन कहते हैं। जैसे अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि पिता का पुत्र के साथ क्या संबंध है, पिता और बेटे का। उसी तरह से इसमें जो पिता और बेटे में क्या संबंध था, पिता और बेटे का, वो क्या कह रहा है, एक लिंक शो कर रहा है, उसे ही हम रिलेशन कहेंगे, वो एक रिलेशन शो कर रहा है। इसी तरह हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक स्कूल है, स्कूल में एक क्लास हमने ली 11th की और एक क्लास ली 12th की। क्लास 11th में भी कई स्टूडेंट हो सकते हैं और क्लास 12th में भी कई स्टूडेंट होंगे। तो हो सकता है क्लास 11th का कोई बच्चा क्लास 12th के बच्चे से कोई रिलेशन रखता है। हो सकता है कि क्लास 11th का बच्चा क्लास 12th का फ्रेंड हो, क्लास 12th के बच्चे का। या फिर ये भी हो सकता है क्लास 11th का कोई बच्चा क्लास 12th के बच्चे का भाई हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। या फिर हो सकता है कि किसी बच्चे का क्लास 12th में कोई बच्चा है तो वो उसका पड़ोसी भी हो सकता है, यानी कि वो पड़ोसी का संबंध रखता है। तो कुछ न कुछ एक रिलेशन जो शो करे उसे ही हम रिलेशन कहेंगे। जैसे क्लास 11th और क्लास 12th में हम देख रहे हैं कि कोई बच्चा किसी बच्चे के साथ कोई ना कोई रिलेशन शो कर रहा है। इसी संबंध को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, संबंध कहते हैं। और जो ये पूरा बनाया गया फिगर, इसी को हम फलन कहते हैं। अब रिलेशन के बाद इसमें हम जानेंगे कि सेट क्या होता है। सेट इन हिंदी समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ठीक है। मतलब कि कोई भी सेट ले लीजिए, हमने एग्जाम्पल के तौर पर यन क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, 1 2 3, इसके आगे का जो भी नंबर हो, ये एक तरह से सेट को डिफाइन कर रहा है। मतलब कि कोई भी वस्तुएं सुपरिभाषित हो, उन्हीं का संग्रह ही सेट कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। हो सकता है आपके फैमिली में ढेर सारे मेंबर हों, कई मेंबर हों, 4 हो, 5 हो, 6 हो, मतलब आपके फैमिली का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। एक एक मेंबर जो कलेक्शन बनाएगा पूरा, वही समुच्चय कहलाएगा। अब दूसरा पॉइंट है सबसेट। सबसेट क्या है, उप समुच्चय। हिंदी से ज़्यादा आप इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदी इसका जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए हम आपको इंग्लिश ही बता रहे हैं। वैसे हिंदी भी जानिए। यदि ए के सभी एलिमेंट सेट बी में भी हों तो ए बी का सबसेट होता है। यानी कि ए में कोई एलिमेंट हो, ए में कई सारे एलिमेंट हो, सेट बी में भी एलिमेंट हो, और ए के सभी एलिमेंट बी में भी मिल रहे हों, तो वो ए बी का सबसेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल है, यदि सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट लिए और सेट बी में 1 2 3 4 एलिमेंट लिए, 5 एलिमेंट लिए। अब इसका हमें रिलेशन बताना है, मतलब कि सबसेट बताना है। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3। सेट बी में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। इसका सबसेट क्या होगा, इसमें दिया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे तब ए और बी आपस में सबसेट होंगे। ए के सारी एलिमेंट बी में मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 1 2 3 ए में है तो बी में भी है 1 2 3। जो नहीं मिल रहा है 4 और 5 इसमें नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा है वही क्या कहलाएगा, ए का बी के साथ सबसेट बनाएगा। यानी कि ए एलिमेंट में 1 2 3 है, बी एलिमेंट में भी 1 2 3 है। ये दोनों तो आपस में मिल रहे हैं, ये एक दूसरे में सबसेट है। लेकिन जो नहीं मिल रहा है उससे हमसे मतलब नहीं है, जो है उसमें ए और बी का आपस में सबसेट बनाएगा। इसी को हम कहते हैं ए सबसेट ऑफ बी, और नोटेशन में लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी। इस सिंबल को अब पहले हम बता चुके हैं, इसे सबसेट कहते हैं।
ऐसा सिंबल हो अगर तो ए बी में सबसेट का शो करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है? उचित समुच्चय। इसे हिंदी में उचित समुच्चय कहते हैं। सेट आप जानते हैं समुच्चय कहते हैं, तो इसे हिंदी में उचित समुच्चय कहते हैं। प्रॉपर सेट सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में तो होंगे, लेकिन सेट बी में जो अदर एलिमेंट होंगे वही क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सेट कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में दिया है सेट ए में 2 3 6 4। अब सेट बी में दिया है 4 3 2 6 4, यानी कि सेट ए से सेट बी में जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो 2 ए में है, बी में भी 2 है, 3 ए में है, 3 बी में भी है, 6 ए में है, 6 बी में भी है, 4 ए में है तो 4 बी में भी। जो अदर एलिमेंट है यानी कि जो 4 बचा है वही क्या कहलाएगा? ए और बी का प्रॉपर सेट कहलाएगा। जो बचा हुआ एलिमेंट है अदर एलिमेंट वो क्या कहलाता है? प्रॉपर सेट कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा है, सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में तो होंगे, बी में मिलेंगे, लेकिन सेट बी में जो अदर एलिमेंट होंगे, जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वही क्या कहलाएंगे? सेट ए का प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, प्रॉपर सेट कहलाएंगे। इसे हम यदि ए और बी आपस में सबसेट बना रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि वो इक्वल भी हों। ये ज़रूरी नहीं है कि ए और बी इक्वल भी है, क्योंकि ए बी में तो मिल रहा है लेकिन एक एलिमेंट छूटा हुआ है। अगर सारा मिल जाता तो इक्वल हो जाता। अगला टॉपिक है, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। इसमें अब इसके बाद अगला टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। डोमेन को क्या हिंदी में कहते हैं? प्रांत कहते हैं, और रेंज को परिसर कहते हैं। तो डोमेन और रेंज क्या होता है ये देखते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, लेट माना ए कोई सेट है, सेट ए में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। सेट बी है 1 4 9 16 25। अब 2 सेट हम बनाते हैं, सेट ए जिसमें 1 2 3 4 सेट ए के एलिमेंट सारे रख दिए, और सेट बी बनाते हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट 1 4 9 16 25। अब सेट ए पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन कहलाएंगे, और सेट बी में जो सेट ए से मैप हो रहे हैं, यानी कि जो सेट ए से कोई ना कोई रिलेशन रख रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। मतलब जिनका इमेज बन रहा है। जैसे 1 का इमेज 1 के साथ बन रहा है, 2 का इमेज 4 के साथ बन रहा है, 3 का इमेज 9 के साथ, और 4 का इमेज 16 के साथ बन रहा है। तो जो एक दूसरे से इमेज बना रहे हैं, रिलेशन रख रहे हैं, उन्हीं को रेंज कहते हैं, और रेंज को इमेज भी कहते हैं। अब सेट बी के जो सारे एलिमेंट हैं 1 4 9 16 25, जो सभी एलिमेंट हैं वो क्या कहलाएंगे? कोडोमेन कहलाएंगे। यानी कि ए के सारे एलिमेंट डोमेन कहलाएंगे, बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन कहलाएंगे, लेकिन ए और बी के साथ जो कोई ना कोई रिलेशन रख रहा है वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। रेंज को इमेज भी कहते हैं। और डोमेन देखते हैं, डोमेन में 1 2 3 4, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन है इसलिए डोमेन, और सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन है तो कोडोमेन 1 4 9 16 25। रेंज क्या है? जो इससे मैप हो रहा है, सेट ए से जो सेट बी के एलिमेंट मैप कर रहे हैं आपस में, वो क्या कहला रहा है? रेंज कहला रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।